अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। 1.5 टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट से ही पता चल रहा है कि वो हमारे लिए अहम है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें जो हमारे पास बिल्कुल ऐसे डिजिट जो एक्यूरेट हो, जो हमें पता हो कि बिल्कुल दुरुस्त है, वो तमाम डिजिट्स और उसके साथ साथ एक ऐसा डाउटफुल डिजिट जिसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट हो कि हाँ ये वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये पूरी जो हमारे पास फिगर बनता है वो बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके एग्जाम्पल किस तरह से है, अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है 12.70, इट मीन्स हमने कहा एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जो हमें बिल्कुल सही से पता है वो है 12। अब 12 के बाद कोई भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ सकती है, लाइक यहाँ पे यूं भी हो सकता था 12.555 या 12.57, 12.69। मीन्स पहली वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जो पॉइंट के बाद पहली डाउटफुल डिजिट है वहां तक अगर हम इसको कंसीडर कर लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन तो हमें ये बता रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स भी हैं, तो हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। इसका क्या मतलब है? नॉन जीरो यानी वो जीरो ना हो। 1 से लेके अगर आप 9 तक चले जाओ तो यहाँ पे कोई भी जो है हमारे पास डिजिट वो जीरो वाला नहीं है, तो ऐसे डिजिट तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। सेकेंड रूल है कि अब हम जीरो की बात करते हैं। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है तो क्या होगा? वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इससे क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज हमने कहा कि ये हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगेन हमने चूंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो लेट सपोज यहाँ पे 9 मेंशन कर देते हैं। इसके दरमियान आने वाले तमाम जीरोस हमारे लिए सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये 1 है, 1 के आगे 2 जीरो लगते हैं तो 100 बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे 9 लगा दें 1009, तो हम 100 और 1009 को इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब है जितने भी जीरोस आते जाएंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। हमारे पास थर्ड रूल क्या आ जाता है कि अगर हम लोग देखें कि जीरो स्टार्टिंग में आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के, तो क्या वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? इट मीन्स अब हम सारी की सारी बात करने वाले हैं जीरोस के बारे में। क्या होता है कि अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, ये लीड कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग पोजीशन पे है, यहाँ पे हमारे पास 5 मौजूद है, लेकिन उससे पहले 3 जीरो बिल्कुल फालतू से लगे हुए हैं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं, तो वो चीज जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग किस साइड की बात कर रहे हैं? लेफ्ट साइड की। लेकिन अगर हम राइट साइड पे आए तो क्या हमारे पास रूल यही रहेगा? ये चेंज हो जाएगा। तो राइट साइड के कंडीशन में हमारे पास ये डिपेंड करता है कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, जब डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं यानी कि पॉइंट्स में किसी वैल्यू को लेते हैं, तब हम कहते हैं कि जो राइट साइड पे जीरोस आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के वो तमाम सिग्निफिकेंट हैं। किस तरह से? लेट सपोज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी 50.0, तो ये वाला जीरो जो फ्रैक्शन पॉइंट के बाद है, फ्रैक्शन के बाद आपके पास आ रहा है, लेकिन चूंकि वो राइट साइड पे है तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। ठीक है, जिस तरह आप लोग बैंक में या कोई पेमेंट कैश करवाते हो, आपके पास जो लिखा आ जाता है 500.09, तो ये 09 भी बहुत वर्थ वहां पे रख रहा होता है। तो जितने भी राइट साइड पे जीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल फ्रैक्शन के बाद वो हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे।